सो हे यूट्यूब फैमिली, स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल स्काई कॉम अकेडमी में। तो मैं अभिषेक तिवारी लेकर आ चुका हूँ आप सभी के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यानी हमारे ओसी सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद उसके चैप्टर्स के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम वो सारे चैप्टर्स और वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि हमारे ओसीएम पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ ही साथ भाई मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनकी प्रिपरेशन अभी तक 1% भी नहीं हुई है, तो डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास पूरा एक मंथ बचा हुआ है और जो कि ओसीएम की प्रिपरेशन के लिए बहुत इनफ है। मीन्स व्हाट, यहाँ पर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर ध्यान देना है। जिस तरह से हमारे सिलेबस के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब 8 चैप्टर्स लाइन वाइज दिए हुए हैं, तो 8 को कवर करने की जरूरत नहीं है। इन 5 से 6 चैप्टर्स को भी अगर आपने कवर कर लिया है ना, तो मैं आप सभी को ये गारंटी दे सकता हूं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 80 में से एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, वहां पर मैंने 15 मार्क्स इसलिए नहीं काउंट किए क्योंकि वहां पर आपको जो ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और वो क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि वो 8 चैप्टर्स में से पूरा मिलाकर आते हैं और यहाँ पर इन चैप्टर्स को थोड़ा सा ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर बच्चों के लिए वो चीजें थोड़ा सा ईजी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है ना, जो हमारा ये जो सीक्वेंस बना के दिया है ना सब्जेक्ट का, वो बहुत ज्यादा मतलब जो हमारे चैप्टर्स का जिस तरीके से सीक्वेंस बना के दिया है ना ओसीएम में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको फ्यूचर में आपको मैनेजमेंट में या आपको फाइनेंस वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उनमें जा सकते हो। तो वहां पर उस चीज के लिए थोड़ा सा अच्छा सीक्वेंस बनाकर दिया है, और मैनेजमेंट वाले बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि ये एक बेस तैयार करता है आपके मैनेजमेंट कोर्स के लिए। तो आप सभी को जिस तरह से आगे परसीव करना होगा, तो आपको वहां भी ये चीज इंपॉर्टेंट रखेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जो कि होने वाला है हमारे ओसीएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर और प्लस उसके क्वेश्चन से रिलेटेड। सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो क्या कहता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर है ना आपके एग्जामिनेशन में आपको 8 मार्क्स का मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आपको हो सकता है कि डायरेक्टली 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब ऑप्शन के साथ 12 मार्क्स और बिना ऑप्शन के 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन आपको ये अकेला चैप्टर दे सकता है। मतलब क्या, सीधा सीधा इसमें 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं और उसी तरह के जो एग्जामिनर्स होते हैं ना बार बार वही क्वेश्चन को एनालाइज करके रिपोर्ट करते रहते हैं। तो वहां पर आप लोगों को ना वही क्वेश्चन को मैंने एनालाइज करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले। मैं कोई अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे को बोर्ड एग्जाम पेपर सेट करना है, बट जो क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल प्ले करते हैं और वही आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का भी रोल प्ले करते हैं कि वो क्वेश्चन आप किस चैप्टर से रहे। ठीक है, तो ये भी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहली बात तो आपने देख लिया कि भाई 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो हमारे अकेले चैप्टर से पूछता है, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये 2 क्वेश्चन जो है ना, जो प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये 2 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से हेनरी फ्योल वाला क्वेश्चन है वो आता ही है एग्जाम में। ऐसा कोई भी साल नहीं गया होगा, मुझको तो ऐसा लगता ही नहीं ऐसा कोई भी साल गया होगा जहां पर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं दिखा हो सकता है कि वो 8 मार्क्स में आए, हो सकता है कि वो 4 मार्क्स में आए, पर वो क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता ही है। हो सकता है वो एक्सप्लेन द फॉलोइंग में कोई एक ही प्रिंसिपल दे दे और उसको बोल दे कि एक्सपांड करो, लेकिन वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। मतलब क्या, वहां पर उस क्वेश्चन को स्किप करना मतलब बहुत ज्यादा नासमझी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द रिपीटेड, मतलब हर साल वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि हमारे FW टेलर भैया ने दिया था, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन से जैसे आप देखने जाओगे जो लास्ट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जो NE2 करना रहता है 10 मार्क्स के लिए, उसमें भी वो FW टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वहां पर एटलीस्ट 5 से 6 प्रिंसिपल जो उन्होंने बताए थे और वो लाइन वाइज दिए हुए, तो आपको जो रिकॉल करने के लिए भी बहुत ईजी रहने वाला है। तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा भाई वो 2, मतलब इस चैप्टर से वो 2 क्वेश्चन तो कर ही लो, और अगर आपका ये चैप्टर हो चुका है तो आप सिग्निफिकेंस के ऊपर जा सकते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, जो कि भैया बोलता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जिस किसी ने भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा है ना, उसके लिए ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर एकदम से इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें होती हैं उनका ही डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, फंक्शंस का मतलब होता क्या? फंक्शंस का मतलब सेम चीज होती है भाई, कि उसके अंदर क्या चीजें आती हैं। और जिस किसी ने भी प्रिंसिपल याद कर लिए ना इसके, जो हमारे हेनरी फ्योल और टेलर भैया ने दिए थे, वो दोनों अगर आप लोगों ने अच्छे से दिमाग में रख लिए ना, तो आप सभी के लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा इजी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा इतना आगे आ चुके हैं, मतलब 6-7 महीना जो हमारा था एग्जाम का, वो हमने ऑलरेडी गवा चुका है। तो वहां पर अगर आप देखोगे, अगर आपने थोड़ी भी प्रिपरेशन की होगी, 1-2 चैप्टर भी किए होंगे ना, तो यहाँ पर वो कवर हो जाता है। तो आप सभी को उसको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि हमारा माइंड का जो देखते जाओगे ना, तो वहां पर वो 24
पास में वो चीजें भूल जाता है, मतलब चीजों को रिकॉल बार बार उसको याद दिलाना पड़ता है। तो जिस तरीके से पेपर नजदीक आ रहा था तो ज्यादा से ज्यादा उस चैप्टर का रिवीजन करना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे पहली बात, ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है ना, इसमें 5 ही क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये जो 6 टॉपिक्स है ना, यही 6 टॉपिक से आपको फीचर भी पूछा और यही 6 टॉपिक से आपको इंपॉर्टेंस भी पूछा है। तो आप लोग सोचते रहोगे ना यार बहुत बड़ा चैप्टर है, कौन कवर करने जाएगा। देखने जाओ तो कितने टॉपिक्स है टोटल? सिर्फ 6 ही टॉपिक्स है, सिर्फ 6 ही टॉपिक्स है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट उन बच्चों के लिए पड़ता है जो कि एकदम से न्यू मतलब चालू करते हैं। और वो क्यों डिफिकल्ट पड़ता है भाई? जब वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग इतना सब कुछ देखते हैं ना, तो थोड़ा सा उनके माइंड में जो चीजें ना वो ज्यादा तरीके से घूमने लगती हैं और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 6 पॉइंट है, बहुत इजी चैप्टर है, तो मैं आप सभी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि भाई इनको तो करके जाओ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस भी आपको रखेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो बोलता है भाई बिजनेस सर्विसेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप देखने जाओगे आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा बार कोई क्वेश्चन अगर रिपीट किया जाता है 8 मार्क्स में, तो वो आता है अपने बिजनेस सर्विसेज से। बिजनेस सर्विसेज से ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आ सकते हैं? सबसे पहला इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, बैंक, ये जो क्वेश्चन है ना ये ही रिपीटेड होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पूछेगा, फिर टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस अगर मतलब फॉर एग्जांपल पूछ लिया कि स्टेट द मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड द फीचर्स ऑफ या पॉलिसीज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो पॉलिसीज आपको बतानी है भाई कि क्या क्या पॉलिसीज होती है। होल लाइफ कवर करता है समटाइम्स आपकी जो टाइम की पॉलिसी होती है कुछ में, और आपकी यूलिप पॉलिसी होती है जिसमें वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तो वो सभी आप सभी को एक्सप्लेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वो भी चीजों को ध्यान में रखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बिजनेस सर्विसेज से आपको एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का फिक्स आने ही वाला है। मतलब क्या है? 8 मार्क्स आपको, मतलब वो 3-4 क्वेश्चन भी अगर आपने किए हैं ना, तो आपको 8 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब वहां पर डायरेक्टली 8 मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट रखेगा आपके लिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है भाई वो है कंज्यूमर प्रोडक्शन। अच्छा, मैंने ये चैप्टर इंपॉर्टेंस में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है, आपका जो डिफरेंस बिटवीन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इससे ही आते हैं। आप देखने जाओगे कंज्यूमर प्रोडक्शन, अगर आप देख रहे हो ना, ये जो लाइन से मैंने 3 लिखे हुए ना, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस सर्विस एंड कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट वाला, यही 3 क्वेश्चन, मतलब यही 3 चैप्टर्स ऐसे ना जिसके अंदर से आपको डिफरेंस बिटवीन पूछता है। मतलब क्या, मैं सीधा आपको बता देना चाह रहा हूं भाई, अगर आपने इन तीनों चैप्टर्स में से डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटली कर लिए हैं जो कि आपके टेजू के पीछे दिए हुए हैं, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि आपका वो जो 6 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन होता है ना, आप उसको 100% पूरा लिखकर आने वाले हो। अगर आप लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज कर, क्वेश्चन पेपर को अगर एनालाइज करके देखोगे, तो वहां पर आप सभी को ये चीज कॉमनली देखने को मिलती होगी कि भाई इन्हीं 3 चैप्टर से जो कि हमारा डिफरेंस बिटवीन वाला जो क्वेश्चन है वो रेगुलरली यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, जो रेगुलर क्वेश्चन आप देखने जाओगे, स्टाफिंग, डिफरेंस बिटवीन स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, या प्लानिंग और कंट्रोलिंग, या प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, इन लोग के बीच में ही खेलते रहता है। ठीक है, बिजनेस सर्विस में किसके बीच में? मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो ये वाला कुछ इसमें है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस बिटवीन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी यही क्वेश्चन जो होते हैं वो रेगुलरली रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका है नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन, यही क्वेश्चन है वो कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं और दूसरा कोई क्वेश्चन उसके अंदर आता नहीं है। फिर आ जाते हैं भाई अपने नेक्स्ट चैप्टर पे जो कहता है भाई मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग और बिजनेस सर्विसेज, ये 2 चैप्टर्स आपके लिए ऐसे हैं ना जो कि डायरेक्टली 8 मार्क्स के हैं, यानी 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपको आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको अगर क्लियर बता दूं तो यही 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि हमारा बिजनेस सर्विस है और मार्केटिंग है। मार्केटिंग में कौन से चैप्टर्स होते हैं भाई? 7 पीस। ठीक है, 7 पीस जो हमारा 7 पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रखता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? सबसे पहले आप देखोगे 4 पॉइंट जो है ना वो आपकी प्राइस से रिलेटेड होते हैं। फिर आपका जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स है वो आपके जो कंज्यूमर वगैरह है तो उनसे रिलेटेड होता है। तो मार्केटिंग का वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपको आपके 4 एग्जाम में भी, मतलब 4 मार्क्स के भी उसमें दिखता है और आपके 7 जो आपको लास्ट में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी वो 7 पीएस का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 2 क्वेश्चन है ना जो कि हमारे मार्केटिंग चैप्टर से, ये 2 क्वेश्चन जो एक फंक्शन वाला है और एक आपका जो ये है, यही 2 क्वेश्चन में खेलते रहता है। और ये मार्केटिंग का जो चैप्टर है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही 2 चैप्टर ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन करते हैं। अदरवाइज ऐसे कोई चैप्टर है नहीं जो कि 8 मार्क्स कंटेन कर जाए। हो सकता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में से वो 14 प्रिंसिपल जो है उसमें से कोई 8 प्रिंसिपल लिखने दे दे, तो आपकी किस्मत है भाई, वो मतलब अभी तक तो एक ही बार पूछा है, हो सकता है इस बार रिपीट हो जाए। लेकिन इतना फिक्स है कि इन दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए फिक्स आने वाला है
तो आप जरूर से उसको प्रिपेयर करके जाना। और अगर अब तक आप सभी का ये पूरे 5 चैप्टर्स हो चुके हैं, अगर मैं ऐसा ज्यूम करूं कि आप सभी के ये 5 चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से हो चुके हैं, तब आप आ सकते हो आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कहता है भाई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना भाई, जो लास्ट में 8 मार्क्स के जस्ट ऊपर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए, वहां पर मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन इसमें से आते हैं, जो कि आपका होता है भाई फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर या क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है आपके 5 मार्क्स के लिए, जो कि आपके 3rd चैप्टर से पूछे जाते हैं भाई। वो कौन सा है? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और भाई एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या चीजें होने सकती है? सबसे पहली बात, वो इनोवेटर होता है। ठीक है, न्यू आइडियाज को ब्रिंग करना, कैपिटल को ऑर्गेनाइज करना, या लोगों के बीच में हार्मनी स्टेबल करके रखना, ये सारी क्वालिटीज होती हैं एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, अगर आप सभी ने ये पूरे 5 चैप्टर अच्छी तरीके से करके रखे हैं तो। और अगर आप सभी के ये पूरे 6 चैप्टर अच्छे से हो चुके हैं, तो आप जा सकते हो आपके नेक्स्ट चैप्टर जो 2 रिमेनिंग रह चुके हैं उनको भी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। और सबसे ज्यादा ध्यान आपको ना भाई ये PYQ जो क्वेश्चन है ना, ये इस पे ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और आप अगर देखने जाओगे ना, अगर आपने पेपर अगर एनालाइज किया होगा लास्ट ईयर का भी, तो वहां पर आप देखोगे जो 30% जो आपके सिलेबस जो आपने पढ़ा होगा ना, उसमें से सिर्फ 30% चीजें आती है। ठीक है, फिर बोलोगे सर 70% कहाँ जाएगा? वो 70% कौन कंटेंट करता है पता है? आपका PYQ। आप देखने जाओ 70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पास्ट ईयर से पूछे होते हैं। हो सकता है कि उसका पूछने का तरीका घुमा दिया हो, ठीक है, थोड़ा सा उसको थोड़ा ग्लोरीफाई कर देता है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस ला देता है, लेकिन वो क्वेश्चन PYQ का ही होता है। ठीक है, तो बच्चे लोग अधिकतर से बोलते हैं भाई कि जो मैंने पढ़ा था उसमें से सिर्फ 30% आया, लेकिन 70% जो मैंने लास्ट के 1 महीने में PYQ सॉल्व किए थे उसके अंदर से आ गया। तो उसका भी रीजन यही है भाई, क्यों आ गया? क्योंकि जो PYQs है बोर्ड रेगुलरली उसको अपडेट करता रहता है थोड़ा क्वेश्चन को, और वही पुट करते रहता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ भाई अभी सभी को ये जो 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।